दुनिया में बड़े बड़े धर्म के मानने वाले हैं। कोई जमीन को खुदा कह के अर्ज परस्त हो गया, कोई आग को खुदा कह के आतिश परस्त हो गया, कोई शजर को खुदा कह के शजर परस्त हो गया, किसी ने सूरज की चमक देखी तो शम्स परस्त हो गया खुदा कह के, कोई चांद की चांदनी देखी और उसे खुदा कह बैठा तो कमर परस्त हो गया, वगैरह वगैरह। इतनी बड़ी मंडी में झूठे खुदाओं की भीड़ लगी हुई है। लेकिन मुझे बताओ कि सबसे अच्छा मजहब जमीन पर कौन सा है? लोगों ने कहा बोस आप बताएं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है मेरी नजर में सबसे अच्छा धर्म अगर कोई है तो इस्लाम है। जरा कोई है जो फिर से बोले सुभान अल्लाह। दो चार लोग अपने हाथ को उठा के बता सकते हैं उसने क्या कहा? सबसे अच्छा दीन, सबसे अच्छा मजहब इस्लाम। लेकिन उसने फिर क्या कहा? सबसे अच्छा दीन इस्लाम है, लेकिन सबसे बदतर कौम मुसलमानों की। बुरा न माने, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप यहां आ जाएं मैं वहां आ जाऊं अगर तकलीफ हो रही हो। उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा सबसे बदतर कौम मुसलमानों की है। रजील और जलील कौम अगर जमीन पर कोई है तो ये कलमा पढ़ने वालों की जमीन है। उससे पूछा गया बोस ये क्या है? जिसका दीन अच्छा, जिसका नबी अच्छा, जिसकी किताबें अच्छी हैं, वो उस कौम के लोग वो बंडल कैसे हो गए? वो पटरा कैसे बन गए? वो जो है बेअदब कैसे हो गए? जलील और रजील कैसे हो गए? तो उसने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आंखों में आंसू ला के जुमला कहा था, इतनी मुबारक किताब कुरान, इतना अजीम इंसान आमीना का लाल, इतना अजीम धर्म इस्लाम को पा करके भी आज तक इस कौम ने उसकी अजमत को नहीं समझा है। इससे बदतर कौम कौन? साहिबो बताएं आप। एक सच्चा जुमला था जो मेरे चेहरे पर तमाचा मारता। अफसोस होता है कभी कभी रातों को नींद नहीं आती। मुसलमानों के बच्चों को शराब की दुकानों पे देखता हूँ, लड़कियों को खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ देखता हूँ। आप कहते हो हमारी मसाजिद पे बुलडोजर चल रहा है, न जाने कितनी मरतबे तो अपनी मस्जिदों की दीवार की हुर्मतों को हमने पामाल किया। आप कहते हो कि कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बनाया जा रहा है, हमने कुरान कब पढ़ा है? आप कहते हो कि हमारे बुजुर्गों के चेहरों से दाढ़ियां नोची जा रही। हम आपसे पूछते हैं, हमें हुकूमत से कोई शिकायत नहीं, हमारे बुरे अमाल हैं, खुदा की कसम जो आज निकल करके रिवर्स होके हमारे साथ चस्पा है। हम आपसे पूछते हैं, आप मुझसे पूछें, बूढ़े लोगों के चेहरों पर दाढ़ियां खींचने वाली अगर जमात मौजूद है तो हमने अपने बुजुर्गों का कितना एहतराम किया। अगर कोई बूढ़ा लाठी से मस्जिद टेकते हुए जाता है हम उसकी लाठियां गायब कर देते हैं। कोई गरीब इंसान हमारे दरमियान आता है तो हम उसे पत्थर मारते हैं। किसी बेवा औरत के लिबास को देखते हैं तो बुरी नज़र से देखते हैं। किसी यतीम बच्चे को नाली के पास देखा, उसे जूतों की नोक पर बना के रोनाल्डिनो बनने की कोशिश की हमने। किसी आलिम दीन की कलील तनख्वाहों को देखा तो उसकी गुर्बत व मुफलिसी का मजाक उड़ाया। अपने शहर में हमने हराम खाने वालों के स्टेटस को अपने कल्ब में जगह दी, स्टेटस को देखा तो उस पर लुट गए, उस पर वार गए। हमने अपने पीर की तालीमात पर अमल न किया। हमने आला हजरत के मसलक व मशरक के नज़रिया से दूरी अख्तियार कर ली। आज वो दिन आ गए कि बर्नार्ड शॉ को कहना पड़ा इससे जलील कौम और कौन होगी, जबकि कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बुरा न माने, हर शख्स इसमें किसी न किसी चीज का मैं माफी चाहता हूँ, हर आदमी इसमें किसी न कोई किसी का ताल्लुक चोचा शरीफ से है, किसी का देवा शरीफ से है, किसी का बिलग्राम शरीफ से है, किसी का मारना शरीफ से है, और किसी का कालपी शरीफ से है, किसी का मसूरी शरीफ से है, किसी का बरेली शरीफ से है। आप सबको आपके बुजुर्गों की मोहब्बतें बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैंने सूफी सुल्तान मियां से पूछा था कि पीर किसे कहते हैं। मैंने पूछा था पीर किसे कहते हैं, उलमाए किराम की कदमबोसी करता हूँ। मैंने पूछा था पीर किसे कहते हैं, तो आपने फरमाया था पीर उसे कहते हैं जो जुमले को समझ लेगा शायद वो सुभान अल्लाह कह सकता है। आपने फरमाया पीर उसे कहते हैं जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता है। क्या कहने, सुनना, बस सुन ले मेरी बात, बस कुछ भी न दें सुभान अल्लाह के अलावा, अपने पैरों की मिट्टी दें, ये मेरी कब्र में काम आएगी। अगर कुछ देने की ख्वाहिश है तो एक पासपोर्ट दे दें ताकि हम और आप बगदाद में इकट्ठा हो चलेंगे इंशाअल्लाह। सुने सुने, वो कहते हैं कि पीर वो है जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता है। कोई ऐसा पीर इस दौर में? हमने कहा पीर साहब फला, बोले फला पीर नहीं होता। मैंने कहा फिर? बहुत गौर से सुने। वो कहते हैं कि पीर किसी जात का नाम नहीं, पीर किसी वजूद का नाम नहीं, पीर ऊंचे ऊंचे कुलाह के मालिक का नाम नहीं, पीर चमकते हुए जुब्बा और दस्तार में लिपटी हुई जात का नाम नहीं।
जो समझेगा वो बोलेगा। मैंने कहा फिर पीर किसे कहते हैं? कहा जब तुमने अपने आप को पीर के हवाले किया तो पीर ने क्या कहा था? तेरा हाथ पकड़ के वादा कर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो झूठ ना बोलना ये कैरेक्टर तेरा पीर है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, समझ गए? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी एहसान साहब क़िबला रज़वी नूरी, खलीफा हुजूर तहसीन मिल्लत, मखदूम गिरामी का ताज जिनके सर पर है, मखदूम गिरामी कारी एहसान साहब क़िबला की आमद आमद। अम्मी आयशा के नाम की बरकतों की किरणों को तकसीम करने वाली ज़ात मौजूद है। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ। आपने फरमाया पीर किसी वजूद का नाम नहीं, कारी इसराइल में पीर किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं, पीर किसी डेकोरेट का नाम नहीं, पीर ऊंचे ऊंचे दुब्बो दस्तार के मालिक का नाम नहीं। मैंने कहा फिर? बोले जो तुमने पीर साहब के हाथ में अपना हाथ दे के कहा था मैं वादा करता हूं मैं हराम नहीं खाऊंगा, तो ये हलाल खाना ये कैरेक्टर तेरा पीर है। समझ गया? आप समझ रहे हैं? ये हलाल खाना ये कैरेक्टर तेरा पीर है, वो वजूद तेरा पीर नहीं, पर्सनालिटी तेरा पीर। जब से हमने वजूद को पर्सनालिटी मान लिया, उस किए हुए मुआहदे को तोड़ दिया, आपस में लड़ाइयां हो रही, आपस में लड़ाइयां हो रही। माफी चाहता हूं साहिबो, एक पीर इसी हिंदुस्तान में गुजरा है, देखता हूं उसका नाम सुनते कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, उसे महबूब इलाही कहते हैं। कोई है जो बोल दे क्या कहते हैं? दिल्ली का बादशाह है जिसके पीर भाई को साबिर पाक कहते हैं, जिसके पीर को बाबा फरीद गंजे शकर कहते हैं, जिसके दादा पीर को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, जिसके परदादा को हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज कहते हैं। आला हजरत के मजले भाई जाके बोले ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा और कभी महरूम नहीं मांगने वाला। फरमाते कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा किनारा तेरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हजरत के मजले भाई हैं हुजूर गरीब नवाज, जिसके पीर को बाबा फरीद कहते हैं, जिसके दादा पीर को बख्तियार काकी कहते हैं, जिसके परदादा को गरीब नवाज कहते हैं, जिसके परदादा के पीर को ख्वाजा उस्मान हारवनी कहते हैं, वो जिनकी गोद में खोलते थे उसे मौलाए कायनात कहते हैं। वाह वाह वाह। जिसके एक लाडले को नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते हैं, जिसके पोते को ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज कहते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पीर महबूब इलाही थे। मैंने कहा मुरीद? बोले मुरीद तो अमीर खुसरो थे। देखें इस्लाम ने जो पीरी मुरीदी का तस्वुर हमें दिया वो सुने, कुछ भी नहीं करना है, बस बैठे रहे ताकि मैं हाजी मजहरुद्दीन साहब क़िबला की मज़ार शरीफ पर बैठ करके अपनी टोपी उनके बारगाह में रखूं। आप मेरे बाप जैसे थे, सुन्नियत की बड़ी खिदमत की है। वो दिन, वो बरकत वाली शामें, वो सुबह काश फिर से लौट आए, पूरे इलाके में वही आला हजरत और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जलवे नजर, वही खानवादे बरकात की धूम धूम हो, वही खानवादे मजर आला हजरत के अलम नसब हो इंशाअल्लाह। सुने, ये पीर है महबूब इलाही और ये मुरीद है अमीर खुसरू। अमीर खुसरू अपने पीर से कितनी मोहब्बत करते थे उसका अंदाजा सरकार महबूब इलाही के इस जुमले से करें। एक मरतबे सरकार महबूब इलाही ने बुलाया, कहा ए अमीर खुसरू करीब आओ। जब करीब आए तो आपने फरमाया कि ए खुसरू मेरी जिंदगी के लिए दुआ किया करो। सुनना साहिब, ए अमीर खुसरू मेरी जिंदगी के लिए दुआ किया करो, अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी अता फरमाए, तुम दुआ किया करो। बोले हुजूर अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हैं? साहिबो सुनना, इस जुमले में दर्द कितना था। इसे कहते हैं पीर, इसे कहते हैं मुरीद। उमर कुरैशी गोरखपुरी ने आज से 30 साल पहले मुझे अपने घर में बिठा करके ये शेर दिया था, मेरे लफ्जों को बुजुर्गों की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकत शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। क्या कहा था? जुमला सुने, इस जुमले को भूलिएगा नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सरकार महबूब इलाही ने कहा था खुसरू मेरे करीब आ। बोले जी सरकार सैयदी क्या बात है? फरमाए मेरी उम्र की दराजी के लिए दुआ किया कर, अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी दे। बोले हुजूर अल्लाह आपको सलामत रखे, ये बात मुझसे क्यों कह रहे हैं? जो सुनेगा समझेगा, अहले दिल अहले बसीरत होगा तो वो मचलेगा। मालूम क्या कहा था? महबूब इलाही ने कहा, अय खुसरू इसलिए तुझसे कह रहा हूं कि तू
मेरी लंबी जिंदगी की दुआ किया कर, इसलिए तुझसे कह रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तू जिंदा रहेगा। आए जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तू जिंदा रहेगा। ऐ खुसरू, जिस दिन मेरा इंतकाल हुआ तेरी भी खुशियां मर जाएंगी। ऐ खुसरू, अगर मैं ना रहा तो तू भी ना रहेगी, अगर मैं चला गया तो तू भी चला जाएगा। तू ऐसी मोहब्बत मुझसे करता है कि तुझे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। समझ रहे? खुसरू रोने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया। सरकार महबूब इलाही का ये लाडला, जिसे अमीर खुसरू कहते हैं, बंगाल गए थे और वहां पर थे। महबूब इलाही की तबीयत अलील हो गई। मौत का फरिश्ता दरवाजे पे अंदर आया चाहता है। आपने अपने गुलामों को बुलाया, कहा मेरा खुसरू कहाँ है? कहा मेरा खुसरू कहाँ है? लोगों ने कहा खुसरू बंगाल की तरफ गए हुए हैं। आपकी आंखों में आंसू आ गए। सरकार महबूब इलाही ने कहा मेरा खुसरू आए तो मेरे खुसरू को मेरा सलाम बोल देना, मेरे खुसरू को मेरा सलाम बोल देना। काश इस्लाम मजहब में इजाजत होती किसी को कब्र में साथ लेके जाने की, तो मैं खुसरू को अपनी कब्र में अपने साथ लेके जाता। आज खुसरू मेरे इंतकाल के वक्त नहीं है, आएगा तो मेरे खुसरू को मेरा सलाम बोल देना। इतना कहा, फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, सुनो, जब मेरे खुसरू को पता चलेगा कि महबूब इलाही का इंतकाल हो गया है, उसकी खुशियों का भी इंतकाल हो जाएगा, उसका कल्ब भी खामोश हो जाएगा, सुकूत और मुंजमी साइलेंट हो जाएगा। और जब मेरी कब्र पर खुसरू फातिहा पढ़ने के लिए आए, सुनना क्या कहा था महबूब इलाही ने, जब मेरी कब्र पे खुसरू फातिहा पढ़ने के लिए आए तो खबरदार उसे आने मत देना। अगर खुसरू मेरी कब्र पे आके रोया, तड़पा, तो मैं अपनी कब्र के नीचे तड़प करके कब्र से बाहर आ जाऊंगा। ये सरकार महबूब इलाही ने कहा। मैं संभाल ना पाऊंगा अपने आप को। खुसरू की तड़प में वो जाज़बियत है, वो मैग्नेट सिस्टम है, मकनातीसियत है, मैं बाहर आ जाऊंगा। खबरदार मेरे खुसरू को मेरी कब्र पे ना आने देना। इतना कहा और महबूब इलाही इंतकाल कर गए। खुसरू बाहर में कोई व्हाट्सअप, कोई इंस्टाग्राम, कोई ऐसा जजीरा चैनल नहीं था जजीरा की खबर पहुंचाई जाती। काम तकमील के बाद जब वापस पलटे तो खबर मिल गई रास्ते में कि मेरे पीर महबूब इलाही का इंतकाल हो गया। ओए होए, वहीं आप रोने लगे। आप पर हिंदी जबान का गलबा था 600-650 साल पहले। रोते रहे, तड़पते रहे। आपने कुछ मिसरे यूं कहे थे, ओ गए बालम अरे अरे, ओ गए बालम अरे अरे नदिया के पार। ये जुमले सरकार अमीर खुशबू के, ओ गए बालम नदिया के पार, ओ गए बालम। दिल्ली आए तो पैरों में चप्पल नहीं थी, तड़प रहे थे। सरकार महबूब इलाही का लाडला अमीर खुसरू बेचाप था, बेचैन था। और जैसे अपने पीर की मज़ार शरीफा के करीब आए, चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था मज़ार शरीफ और खुसरू को पकड़ लिया। खुसरू रोते रहे और सर पे टोपी नहीं, बाल बिखरे हुए, मिट्टी की गर्दो गुबार ने कब्जा कर रखा था। पैरों में चप्पल नहीं थी, होंठ फट गए थे, आंखें बड़ी बड़ी थी और दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। कहा मुझे मेरे पीर के पास जाने दो, मुझे मेरे पीर के पास जाने दो। लोगों ने कहा खबरदार, महबूब इलाही ने मना किया है, कहा है कि अमीर खुसरू को मेरी कब्र पे ना आने देना। अगर अमीर खुसरू मेरी कब्र पे आया और तड़पा तो मैं अपनी कब्र से बाहर निकल के आ जाऊंगा। अमीर खुसरू इस कदर रोए, अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने बालों को अजीब गरीब तरीके से वो जुल्फे थी बिखेरने लगे, जमीन पर तड़पने लगे जैसे बिन पानी के मछलियां तड़पती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बहुत देर तक तड़पते रहे, कुछ खामोश हुए तो लोगों से कहा कि मुझे मेरे पीर के पास जाने दो। लोगों ने सरकार महबूब इलाही के इस लाडले से कहा, एक शर्त पे जा सकते हो कि रोना नहीं, तड़पना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। वादा किया कि ठीक है, मैं तड़पूंगा नहीं, चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। सरकार अमीर खुसरू को लोग ले गए सरकार महबूब इलाही की चौखट के पास। जैसे अपने पीर को देखा मज़ार शरीफा के अंदर फूलों की चादर ओढ़ के लेटे हुए हैं, तो कब्र शरीफ की मिट्टी उठाई, उसे बोसा दिया और आंखें बंद की तो दिल की आंखें रोशन हो गई। नीचे कब्र शरीफ के नीचे अपने पीर को कफन में लिपटे हुए वजूद में देख लिया और फिर ये भी देख लिया कि मेरे पीर के चेहरे पर कुछ जुल्फें ऐसे आगे आई हुई हैं जिससे उनका चेहरा ढका हुआ है। काली जुल्फें चेहरे पीर पर पड़ी हुई हैं। अमीर खुसरू ने बैठ करके वहीं ये शेर कहा था, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस,
गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर सांजना पिया गयो विदेश। ऐ खुसरू, तेरे पीर के चेहरे पर जो काली जुल्फें हैं ये पता दे रही हैं कि शाम हो चुकी है। ऐ खुसरू, तेरी भी जिंदगी की शाम हो चुकी है। ये उनकी जिंदगी का आखिरी शेर था, उसके बाद इंतकाल कर गए, दूसरा शेर कभी नहीं। बता दिया कि जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, अगर इस्लाम में सूफीज़म के हवाले से पीरी मुरीदी का ऐसा तस्वुर है तो पीर हो तो महबूब इलाही जैसा और मुरीद हो तो अमीर खुसरू जैसा। आज एक मुरीद दूसरे पीर के मुरीद के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर यही बिदअतों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो क्या आने वाले वक्तों में हर सिलसिले की अलग मस्जिदें बनेंगी? मुझे बताएं आप। मेरा सवाल है, क्या इस्लाम इसी बात की गम्माजी करता है? मुझे बताएं आप। इस्लाम के अंदर हसासियत है, इस्लाम के अंदर तकब्बुर नहीं है, इस्लाम के अंदर इफ्तराक, इस्लाम के अंदर इंतशार नहीं है। इस्लाम तो मोहब्बतों की तालीम देता है, इस्लाम तो प्यार की तालीम देता है। आज हमने जो इस्लाम अपना खुद साख्ता बना रखा है, जिसमें एक बहनें बैठी हुई हैं और 40 साल की उम्र में भाई शहरों में अपनी बीवियों के साथ हैं, बहनों को शादियों का इंतजार है और भाई को अपने कमाई के उस नशिस्त पर कब्जा करने का ख्याल गालिब आ रहा है। बहनें 40-50 साल की हो गई, भाई शादी करने को तैयार नहीं। गरीब बाप अपने अमीर बेटों से बात करना चाहता है, अमीर बेटे कहते हैं आप दूर रहा करो, आपके करीब आने से इन्फेक्शन पैदा होता है। ये इस्लाम है? मुझे बताएं आप, कैसा इस्लाम हमारे पास है? हमारे दरवाजे पर कोई हिंदू मजहब का आदमी आता है, भीख मांगने आ गया ना, तो क्या हुआ, आ सकता है ना कोई गरीब आदमी, हम उसे उसका धर्म पूछते हैं? बताए मुझको, इस्लाम इसी को कहते हैं। मुझे बताएं, हमारी माएँ हमारे घरों में हमारा इंतजार करती हैं, हम 2-2 महीने के लिए अपनी माँ से बातें नहीं करते। क्या इस्लाम का ये सिस्टम है? शहरों के करीब आ गए तो देहात की माओं को भूल गए। सोचा नहीं कि हमारे शर्ट, हमारे कुर्ते को हमारी माएँ तकिए के नीचे रख के सोया करती, हमारी टूटी हुई चप्पलों को हमारी माएँ किसी को छूने नहीं देती। ये मेरे बेटे की निशानी है। और एक हम हैं कि शहर की नैरंगियों में अपनी माँ को भूल गए। क्या यही इस्लाम है? हाँ, अभी माजी करीब का वाकया है, करी साहब किबला बैठे हुए हैं, लखनऊ का वाकया है। एक आर्मी डिपार्ट के अधिकारी थे, आर्मी डिपार्ट के रिटायर्ड होने वाले से उनके 2 बेटे थे। वो यूरोप, लंदन में, वो अमेरिका में पढ़ते थे। दोनों बेटे वो आर्मी डिपार्ट की पोस्ट पे थे और उनके बच्चे वहां पढ़ने लगे। मालूम है, पढ़ते पढ़ते अचानक उनकी बीवी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने टेलीफोन किया कि ऐ मेरे बेटे, मैसेज दिया कि आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 4 साल हो गए तुम्हें देखे हुए। तो बड़ा बोलता है कि मैं अम्मी आऊंगा, यहाँ पर बिजी बहुत हूँ पढ़ाई में। छोटा बेलता है कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो मैं आऊंगा। दोनों आऊंगा के वादे करते। सुनना मैं, आप भी सुनना। दोनों अब आऊंगा बात करते रहे, दोनों नहीं आए। 7-8 साल गुजर गया, दोनों मियां बीवी अकेले इंतजार करते रहे। आर्मी डिपार्ट का अधिकारी, लखनऊ शहर का वाकया, पूछे जाके किसी लखनऊ शहरी से। एक दिन ऐसा आया कि उस आर्मी डिपार्ट के अधिकारी की मां का, बीवी का उसका इंतकाल हो गया, बीवी मर गई थे, वो गए, बीवी मर गई। अब इसने यहां से मैसेज दिया, अरे मेरे बेटो आ जाओ, तुम्हारी मां की लाश रखी है, इसे दफन कर दो, तुम्हारा इंतजार है, आ जाओ। बगैर तुम्हारे मां नहीं जाएगी, मिट्टी के हवाले, लहरों के हवाले, नजर आतिश नहीं होगी, आ जाओ मेरे बेटे आ जाओ। मालूम है, लाश को रखा गया फ्रीजर में। 2 दिन के बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो अधिकारी उठा, रिटायर्ड था, वो रोते हुए बाहर गया तो दरवाजे पर उसका छोटा बेटा खड़ा था, अटैची लिए हुए, एयरपोर्ट से सीधे आया था। बाप को देखा तो उसने सलूट किया, बाप अपने बेटे से लिपट गया और उसके बाद मालूम क्या किया? कहा बेटे तुम, कहा आपने कहा था कि अम्मी मर गई हैं तो अम्मी की मिट्टी में आया। तो बाप ने कहा बड़ा बेटा नहीं आया। जुमला सुने आप, बड़ा बेटा नहीं आया। तो उसने क्या कहा मालूम है? कलेजे हिल जाएंगे आप, ये कैसे मुआशरे में हम सांस ले रहे हैं? ये कौन सी तहजीब है, कौन सी सकाफत है, कौन सी लिसानियात है, कौन सा कल्चर है? इस पर तो मुझे लानत भेजने का दिल कहता है, जहां बूढ़े लोग अपने बेटों की दुआओं से महरूम हो।
जिसे सहारा कहते हैं। बोले बड़ा बेटा नहीं आया, ये तेरी मां का लाशा रखा हुआ, इसी इंतजार में कि दोनों बेटे आ जाएंगे तो इसकी दम मिट्टी होगी। तो छोटे बेटे ने क्या कहा अपने बाप से, बड़े भाई ने कहा है कि अम्मी मर गई है, तो छोटे भाई तुम चले जाओ, जब बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बड़े भाई ने कहा कि मां मरी है, तुम चले जाओ, बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा। इतना सुनना था कि बाप जमीन पर गिर पड़ा, जहां एक लाशा रखा था वहीं तड़पा, खड़ा हुआ, अपने कमरे में गया, और बस थोड़ी ही देर के बाद पिस्टल के चलने की आवाज आई। आवाज ठंडी हो गई, दरवाजा तोड़ के देखा गया तो बाप का लाशा अपने ही पिस्टल से खुदकुशी की सूरत में जमीन पर तड़प के ठंडा हो गया था। बाप ने सुसाइड कर लिया था। एक नोट लगा के रखा था, जुमला सुने, उसने नोट एक कागज पे लिख के रखा था, अरे मेरे बेटे, तुम अपनी मां की मिट्टी में आए हो, मेरे मरने पर तेरा बड़ा भाई आएगा, बड़ी तकलीफ होगी तुम्हें दोनों को सफर करने में। मैंने सोचा है कि मैं भी मर जाऊं ताकि तुम दोनों की मिट्टी देकर के वापस चले जाओ, क्यों बार बार जहमत करोगे। जरा सोचो साहिबो, ये किस कल्चर में हम सांस ले रहे हैं। वजह यह है कि हमने अपनी माओं की ताजीम नहीं की, इसीलिए पड़ोसी ने हमारी माओं की ताजीम करते हुए हमें देखा। हमने अपनी मां का एहतराम नहीं किया, इसलिए पड़ोसी को खबर नहीं कि तहजीब क्या है। हमने अपने बाप के कदमों के बोसे नहीं लिए। पता है आपको अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? इस्लाम इसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, काश मेरी मां जिंदा होती, काश मेरी मां जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। जुमला सुनिएगा, काश मेरी मां जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी मां ये मस्जिद नबी शरीफ के तीसरी सफ में बाएं तरफ बाबे आयशा है। मेरे आका फरमाते, मेरी मां इस बाबे आयशा पे खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते, मैं नीयत तोड़ करके अपनी मां से लिपट जाता। काश मेरी मां जिंदा होती। अगर हमने अपनी माओं की दुआओं के खास्तगार न रहे तो हमें इस्लाम की सच्ची तस्वीर नहीं मिलेगी। ये इस्लाम है, हर पहलू पे आपके हुकूक की अदायगी के लिए आपको दस्तक देता रहता है। आप जिस शहर में हो, अगर उस शहर में सुकून नहीं कायम है तो इसका मतलब है कि हमें वो इस्लाम नहीं मिला जो गरीब नवाज सरकार लेके आई। अभी आपने कहा सबसे बेहतर दीन, आपके हाथ उठे इस्लाम। कैसा इस्लाम? लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, एक आदमी भूखा मर रहा है, एक आदमी पेप्सी स्प्राइट थम्स अप की बोतलें इस चौराहे से उस चौराहे तक लेके जा रहा है। व्हाट्सएप ऑन करो तो दोस्तों की तस्वीरें खाने के टेबल पर बड़े बड़े डिश के साथ नजर आती हैं। सूफी साहब फरमाते, खबरदार कभी खाने की तस्वीरें सेल्फी लेकर के किसी दोस्त को न भेजना। अगर किसी भूखे इंसान ने उसे देख लिया तो हो सकता है तुम्हारी तीसरी नस्लें भूखी मर जाएं। हमको एहसास नहीं है, इस्लामी सिस्टम है। हाँ, हमें शौक है दूसरों को दिखा के खाने का। इस्लाम कहता है खिला के खाओगे तो नस्लें आबाद रहेंगी। जिसके दस्तरखान सलामत हैं उनकी नस्लें सलामत हैं। समझ रहे हैं? मौलाए कायनात फरमाते हैं, नस्लों में अगर सरदारी चाहते हो तो अपने दस्तरखान को कुशादा कर दो। ये मत देखो कि आने वाला कैसा है, रिक्शे वाला हो उसे भी पिला दो चाय। हाँ, कभी माँ बीमार हो तो होटलों पे हॉस्टल जाते हो, हॉस्पिटल, और 20-20 हजार रुपए का इंजेक्शन लगाते हो। और सूफी साहब कहते हैं कि माँ बीमार पड़ गई, 200 रुपए का गुड्डे बिस्किट लेकर के शहर के चौराहे पर खड़े हो जाओ। कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे एक बिस्किट दो, वो खा के दुआ नहीं करेगा, उसका पेट भरेगा, दुआ निकलती रहेगी। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? गरीब नवाज सरकार का इस्लाम फॉलो करो, आला हजरत का इस्लाम फॉलो, जिसको हमने मसलके आला हजरत कहा है। कभी पूछा किसे कहते हैं मसलके आला हजरत? आला हजरत की बारगाह में एक बच्चा हमेशा टिफिन लेके खाना लेने आता था। काश ये बात याद रहेगी तो पता चलेगा कि मसलके आला हजरत कहते हैं। समझ रहे हैं? वो हमेशा टिफिन लेके खाना लेने आता, कहता हजरत खाना चाहिए, तो मेरे इमाम कहते अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज से, इसे खाना दे दो। वो खाना पैक करवा के चला जाता। एक दिन एक साहब ने कहा, बहुत दिन हो गए इस बच्चे को देखता हूं, आज पूछूंगा ये बच्चा है कहां का, इसका नाम क्या है। जैसे आला हजरत ने कहा इसे खाना दे दो, ये कह के अंदर चले गए। वो बच्चा टिफिन लेके बाहर आया,
वैसे ही वो हजरत कहते हैं कि मैं बाहर निकल के बन गया, ए बेटे रुक 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 रुक, तू कौन है, कहां से आता है? पीछे से आ गए आला हजरत। जुमला सुन, ए खबरदार, तुमने इससे क्या पूछा? बोले कुछ नहीं हुजूर, सिर्फ इतना पूछा कि तू कौन है और कहां से आता है, मेरे इमाम के घर में खाना लेने के लिए। आला हजरत ने कहा कि इतने महीनों सालों से आता है, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा तू कौन है और कहां से आता है। ये भी तो है ना मसलक के आला। भाइयों की जमीनें हड़प ली, नारे लग गए मसलक के आला हजरत के। क्या दीन को तकवीयत मिल गई? माफी चाहिए। मसलक के आला हजरत मुफ्ती आजम के किरदार को बोलते हैं। कैसा किरदार था? हमारा ही खानदान इस वक्त जो है ऑक्सीजन पे है, जलसे जुलूस की दुनिया पे हमारी जबानों की तासीर खत्म हो गई। हुजूर मुफ्ती आजम से पूछो, इसे कहते हैं मसलक के आला हजरत। क्या बरेली शरीफ में सफर कर रहे थे, एक साहब करीब आए, सुनना मेरी माँ बहनों, एक साहब करीब आए और आपको 2 रुपए नोट देके 50 साल पहले कहा, हुजूर ये आपके मदरसे मजहर इस्लाम के लिए, मजहर इस्लाम के लिए, मदरसे के लिए। फरमाया अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी, अल्लाह का। कहा हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि मैं शिरकत कर लूँ, खिदमत करूँ, 2 रुपए। हुजूर मुफ्ती आजम ने उस पैसे को अपनी जेब में रख लिया। कितने पैसे थे? एक आदमी बोले 2 रुपए, अपनी जेब में रख लिया। सीधे मदरसे आए और जो उस वक्त की बनी हुई छोटी सी ऑफिस थी उसमें गए। वो खड़े हो गए, जो मैनेजर साहब थे, बोले जी हुजूर खैरियत? फरमाया जेब में। हुजूर मुफ्ती आजम 1960 में जिसके 1 लाख जिन्नात मुरीद थे, मैं उस हुजूर मुफ्ती आजम की बात करता हूं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। मालूम है? फरमाया जैसे, क्या बात है सरकार? फरमाइए वो चंदे दिए थे साहब ने 2 रुपए की, वो ले ले। जैसे हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी मुबारक सदरी की जेब में हाथ डाला, 2 रुपए की 2 नोट निकल आई। 2 रुपए की 2 नोट निकल आई। आपने कहा अरे उसके पैसे कहां गए? दूसरी जेब में हाथ डाला तो 2-2 रुपए की 3 नोट निकल आई। जब कुर्ते शरीफ की जेब में हाथ डाला तो 2-2 रुपए की 2-4 और नोटें थी। आपने फरमाया उसकी 2 नोट कहां चली गई जो उसने मुझे दिया? तो खादिम ने कहा हुजूर कुछ भी हो, कोई भी 2 रुपए दे दीजिए। तो हुजूर मुफ्ती आजम की आंख में आंसू आ गए। कहा ऐसे कैसे दे दूं? उसने वो 2 रुपए नोट देके कहा था कि इस पैसे को मदरसे में देना, तो मैंने वादा कर लिया है अगर मुस्तफा रजा उस नोट को नहीं देगा तो मैदान महशर में मुजरिम करार पाए। बोले फिर उसका इलाज क्या है? तो आप खुश हो जाएं, आपने अपनी जेब की सारी 2-2 रुपए की नोट निकाल कर मदरसे के हवाले कर दिया। का डर लगता है अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा रजा मुजरिम न बन जाए। जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मसलक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी। मैंने जिनके मदरसे में झाड़ू लगाया और तलबाए किराम की लेटरिन मैंने साफ की, और मैं उस मदरसे में खिदमत करता था गरीब नवाज के इलाहाबाद। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी, सुभान अल्लाह। मालूम है वो कहा करते थे कि उनका जुमला था, उनके अंदर जसारत भी थी, वो अहलवाल थे, वो कहे तो अच्छा भी लगता है, हम कहें तो ओवर होना। वो कहते थे कि आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम हिंद। बड़ी बात है, माफी चाहते। आला हजरत को आला हजरत बनाया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने। लोग कहते थे कि जब बेटा हुजूर मुफ्ती आजम ऐसा है तो बेटा बाप रहा होगा आला हजरत, बाप रहा होगा आला हजरत। सुने आप उनकी परवरदा जो तरबियत याफ्ता शख्सियत थी वो कैसी थी। आज मुसलमानों के बच्चे ट्रेनों की पटरियां गायब कर देते हैं। मैं माफी चाहता हूं, खबरदार हिंदुस्तान के कानून से खेल कूद ना करें। जेलों में ठूंस दिए जाते हैं और कई साल जमानतें नहीं होती। दीन को अलग बदनाम हम करते हैं, अपनी जात से मुखातिब है। ये हुजूर मुफ्ती आजम की तरबियत का असर था। स्टेशन बरेली शरीफ के सामने बाएं हाथ पर एक मस्जिद है जिसे नूरी मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई एक आदमी बोले नूरी मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद में एक बुजुर्ग थे मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब, खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, टांडा शरीफ है ना। माजी करीब में उनका इंतकाल हुआ, माजी करीब में। जरा उनके नाम पे सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह इसका फैज उनकी रूह मुबारका को, उनके दर्जाते ज़ाहिरी और बातनी को अता फरमाए। आमीन कह दो।
सरकार मुफ्ती आजम हिंद के स्कूल के परवरदा थे, प्रोडक्ट थे। नाम था मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब अलैहि रहमान, बड़े बुजुर्ग। बरेली शरीफ स्टेशन पे आए, एक बात याद आ गई। बरेली शरीफ स्टेशन, उधर आगे माफी चाहता हूं मैं आप लोगों के सामने बोलना। वो बरेली शरीफ स्टेशन पे आए ना, तो इत्तेफाक से टिकट नहीं लिए थे, ट्रेन चलने लगी। ट्रेन चलने लगी तो दौड़ करके ट्रेन पे चढ़ गए, और शायद आपको दिल्ली या कहीं जाना था, वो आप जहां भी जाना था वल्लाह आलम, आप ट्रेन पर चले गए। और जब वापस पहुंचे, वहां पर पहुंचे, और जब वापसी की नौबत आई तो आप काउंटर पे जाके बोले 2 टिकट दीजिएगा। जो समझेगा वो सुभान अल्लाह कहे। कहा 2 टिकट दीजिएगा। उसे 2 टिकट लिए, दे दिया। काउंटर पे पूछताछ जहां बोल गया था उसके करीब में टिकट काउंटर से 2 टिकट लिया। दोनों टिकट अपने जेब में रख लिया। वापस आए तो किसी ने पूछा हुजूर ये 2 टिकट काहे लिया आपने? कहा असल में जाते वक्त हमने बगैर टिकट सफर कर लिया था, आते वक्त 2 टिकट लिया है कि जिस मुल्क में रहता हूं उस मुल्क की हुकूमत को नुकसान न पहुंचाए। ये तालीम कहां से पाई? कहा यही तालीम तो मुझे आला हज़रत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अता। ये हकीकी इस्लाम है, समझे? जिसको कहा गया ना, हर बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोले हाथों को डाके ऊंची बोले सबसे बेहतर दीन इस्लाम। समझे पहले ये लड़ाइयां हो रही हैं, सारा मामला अपोजिशन के हवाले, और हमारी खामियां वो नजर नहीं आती हमको। ये गरीब नवाज है। हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया ख्वाजा साहब ने, और हम 9 आदमी को मिसवाक करने का तरीका ना बता पाए। हकीकत ये नारे तो लगा दिए कि 90 लाख लोगों को ख्वाजा साहब कैसे कलमा पढ़ाया, और पिस्टल के जरिए से तलवारें भाजी आपने, बताएं आप लोगों के अकीदे को आपने पैसों से खरीदा? इतनी प्रॉपर्टी थी ख्वाजा साहब के पास? ना 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 ना। क्या मिजाज था ख्वाजा साहब का? एक जुमले से अंदाजा लगाइए कि दीन कैसे फैला और आज क्यों सिमटा हुआ है। अकेले थे तो आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ बना मुसलमान पाए जाते हैं। समझ रहे आप? उस एहसान को आप भूल नहीं सकते। कैसे इस्लाम की तबलीग की है, कैसे दीन को लॉन्च किया है। अजमेर शरीफ के करीब के हिंदू मजहब के लोगों ने ख्वाजा साहब से कहा, ख्वाजा साहब आपके मुरीद हैं बख्तियार काकी, उनका मुरीद है बादशाह अल्तमश। बोले हाँ। बोले कि उसने लगान की कीमतों में इजाफा कर दिया है, हम गरीब लोग हैं कहां से इतने पैसे लाएं, आप एक कागज पे लिख के दे दें, वो लगान की कीमतें कम कर दे या तो खत्म कर दे, बड़ा भला हो जाएगा हिंदू भाइयों का। तो ख्वाजा साहब ने कहा आप लोग अपने अपने खेतों में जाओ, अपना काम करो, मैं देखता हूं, जाओ अपना काम करो। सारे अजमेर शरीफ के अतराफ के हिंदू मजहब के लोग अपने अपने जमीनों पर चले गए, घर चले गए। जो मदद हुजूर सरकार गरीब नवाज ने की, ये है उसूल है। ख्वाजा साहब तशरीफ लाए, ख्वाजा बख्तियार काकी ने देखा तो अपने शेख के कदम से लिपट के बोले खैरियत? फरमाया कि हाँ मुझे अल्तमश बादशाह से मिलना है। चले दरबान से बोले तो अल्तमश बादशाह को पता चला, वो अपना ताज लेके आया, ख्वाजा साहब के कदम पे रख दिया। कहा हुजूर माफी चाहता हूँ, बताया होता तो हम खुद अजमेर शरीफ आ जाते। खैरियत? कैसे अचानक आना हुआ? तो ख्वाजा साहब ने कहा अजमेर शरीफ के करीब के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा कि लगान की कीमत अल्तमश बादशाह ने ज्यादा बढ़ा दी है, जमीनों पे इतनी पैदावार नहीं होती है कि हम इतनी कीमतें दें उनको, माफी चाहता हूं कुछ कम करा दें या खत्म करा दें। तो ख्वाजा साहब से उसने कहा जैसा हुक्म हो। फरमाया अभी अभी खड़े खड़े अपनी लेटर पैड पर लिख के दो, मोहर लगा के दो कि मैंने लगान की कीमतें माफ कर दी। उसने वाकई ओके कर दिया, लिख के दिया, मोहर लगा दी। कहा क़याम करो। कहा नहीं अजमेर की जमीन मेरा इंतजार कर रही है। फिर वापस अपनी सवारी पर आए और सीधे अजमेर शरीफ आकर के, सुनना जुमला बोलना नहीं, आए अजमेर शरीफ और अपने अतराफ के तमाम तर हिंदू मजहब के लोगों को बुलाया और बुला के कहा बैठो। बैठ गए तो फरमाया ख्वाजा साहब ने खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारे लगान की कीमतों को माफ करवा दिया। कहा किसी ने हुजूर प्रूफ क्या है? कहा ये देखो लेटर पैड पर अल्तमश बादशाह ने मोहर लगा के दिया है, लगान की कीमतें हमने तुम्हारी माफ करवा दी। तो उसमें से एक इंसान खड़ा हुआ, कहा ख्वाजा साहब ये कागज आपको कैसे मिला? ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं खुद दिल्ली गया हुआ था। जुमला सुना, मैं खुद दिल्ली गया हुआ था। तो उसने कहा हुजूर आप हिंदुओं के लिए, हिंदू मजहब के लोगों के लिए दिल्ली गए थे?
आपने मुझे बता दिया होता तो हम दिल्ली चले जाते। देखना है अगर कोई बहरा होगा तो वो भी सुभान अल्लाह कहेगा। आपने अगर मुझे कह दिया होता तो मैं दिल्ली चला जाता। आपने कितनी तकलीफ गवारा की है, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, अच्छा ये बताओ गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो? आए हाय, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना कनाना तेरा। इतना सुनना था तो अजमेर के आतराफ के सारे किसानों ने ख्वाजा साहब के कदम से लिपट के बोले, ख्वाजा साहब जब आप गैरों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो अपनों से कितनी मोहब्बत करेंगे। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुशर्रफ इस्लाम कर लीजिए। हमारी भी पेशानियों पर लिख उठे, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। समझ गए मेरी बात को? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऊंचे बोले, भाई समझ गए। अगर दरवाजे पर कोई जख्मी पड़ा है तो उसका धर्म क्यों देखा जा रहा है? हम आपसे पूछते हैं, हम ये सवाल गैरों से नहीं कर सकते। हम अपनी जमीनों के मालिक हैं। हम अपने भाइयों की बिखरती हुई साख को सही और सालिम और मुसल्लम देखना चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं, क्या मदीने शरीफ में अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, ऐ लोगों अगर फल लाया करो तो पड़ोस के गरीब बच्चों को दिया करो? क्या हुजूर ने ये बात नहीं कही, अगर नहीं दे सकते तो अपने फलों को अपने बच्चों के हाथ में घर के अंदर दिया करो और उनके छिलके भी बाहर न फेंका करो? क्या हुजूर ने ये बात नहीं कही कि अगर गोश्त हो तो पड़ोसी को सालन दे दिया करो, एक बोटी गोश्त, और अगर ज्यादा ना हो तो रात में जब पड़ोसी के बच्चे सो जाएं तो अपनी बीवी से कहो अब पकाएं, ताकि इसकी खुशबू से गरीब पड़ोसियों की बच्चों की नींदें हराम ना हो। क्या मतलब है हमारे बोलने से और आपके आने से? क्या मतलब है यार? वही रफ्तार बेडंगी जो पहले थी वो अब भी है। हाँ? हर आदमी स्टेटस के चक्कर में पड़ा हुआ है। किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरी औलादे मेरी मगफरत का सामान बनेंगे कि नहीं बनेंगे। किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलादें मेरी कब्र पर कुरान पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। हर माँ ने अपने बच्चों को मोबाइल देख के परवरिश की है। किसी को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरे जनाजे को कांधा देगा तो दूसरे हाथ में मोबाइल से दोस्तों से बात करता होगा। यार मैं माफी चाहता हूं, आज मीटिंग में नहीं आ सकता, आज गपशप की महफिल में नहीं आ सकता, मेरी मां का इंतकाल हो गया। ये कहां लेके जाएगी तालीम? एक जमीन पर ऐसी भी शख्सियत थी जिसको उसकी मां ने दुरूद पढ़ के पाला था। काश आप सुन के सुभान अल्लाह कह देते। हाँ, उसका नाम था यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। ये बैतुल मुकद्दस कुबतुस सुखरा, यहाँ से 160 किलोमीटर के फासले पर ये रमल्ला, गाजा, खान यूनुस। अल्लाह इस महफिल का कुल सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा। जरा हाथों को डाके आमीन कह दो। माशाअल्लाह तलबा किराम के उलमा किराम की तमाम तर कदो काबिश और इन तालिये कुरान की जबानों से निकलने वाली कुरान की आयतों की तिलावत की खुशबुएं सब के सब मुहाफिजाने बैतुल मुकद्दस की रूह को अल्लाह नजर फरमा दे। आमीन कह दो। मौसम सरमा में अल्लाह जानवरों पर, परिंदों पर, मुसाफिरों पर, मरीजों पे करम फरमाए। आमीन कह दो। दरूद पढ़ के माँ बाप ने बच्चों को पाला तो बच्चा बड़ा हुआ। दुनिया उसी को शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहती है। मेरी बहनों सुनना, आवाज नहीं, बैठो सुनना। एक तुम्हारे बड़े मतलब की बात मेरे जहन पे आई। इस्लाम किसे कहते हैं? अपने बच्चों की अच्छी तरबियत को भी इस्लाम ने अपनी मुबारक अबवाब में शामिल फरमाया है। कभी गौर किया इस पर? बच्चों को हमने क्रिकेट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल गेम खेलने का सारा तरीका बता दिया। सूफी साहब कहते हैं ये भी तरीका बता दो कि बेटा सच कैसे बोला जाता है, ये भी तरीका बता दो कि हलाल कैसे खाया जाता है। ये तरीका कौन बताएगा? ये बता दो कि हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर मुस्कुराते कैसे थे, हुजूर गरीबों से प्यार कैसे करते थे। नहीं बताएंगे आप अपने बच्चों को, फिर कौन बताएगा? फिर कहोगे हुकूमतें हमारे खिलाफ है, हम अपने खिलाफ चल रहे हैं। हमें क्या मतलब हुकूमतों से? भाई बताएं आप। आपने ना लगाया डाला कि हिंदुस्तान का बादशाह कोई है, गरीब नवाज है, तो अपने बादशाह के कौल को तो फॉलो करो। क्या ये हदीस शरीफ नहीं है कि अल्लाह के रसूल के बिस्तर पर लेटा हुआ एक शख्स अपनी तलवार भूलकर वापस चला गया? क्यों चला गया? हुजूर के बिस्तर पे उसने गंदगी कर दी। सबको पता है। मेरी टोपी अगर बगदाद शरीफ की नहीं होती तो मैं इन उलमा के कदमों के नीचे रख के पूछता, मुझे बताएं आप, क्या ये बात सही नहीं? हुजूर के बिस्तर पे उसने गंदगी की। समझ रहे हैं आप?
और तलवार तकिए के नीचे रख के भूल के चला गया। रास्ते में बात याद आई कि मुसलमानों के नबी तो या तो सो रहे होंगे ज़ाहिरी तौर पर, या फजर की नमाज पढ़ा रहे होंगे, या नमाज के बाद तकरीर कर रहे होंगे। हम चुपके जाएं और अपनी तलवार को लेके भाग आएंगे। लेकिन जैसे वो करीब आया, उसने क्या देखा, कलेजे बाहर आ जाते हैं जब ये हदीस शरीफ का टुकड़ा ज़बान पर आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसके जिस्म से निकलने वाली गंदगी वाले बिस्तर को साफ कर रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद की हदीस शरीफ उलमाए किराम से पूछो, उसने कलमा किस बेस पर पढ़ा? उलमाए किराम से। जब सूफिया की मजलिस पर इस हदीस शरीफ पर बात हुई, जब सूफिया की मजलिस में इस हदीस शरीफ पर बात हुई तो सूफिया ये कहते हैं, हदीस शरीफ के माहसल को सूफीइज्म की नजर में देखते हुए उसने छुप करके देखा तो मुसलमानों के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके गंदे बिस्तर को अपने मुबारक हाथों से साफ कर रहे थे। हुजूर के गुलाम वहीं पर खड़े थे। खुदा की कसम कभी भूलना नहीं इसको, कभी भूलना नहीं इसको। मस्जिद में चले जाएं, लोटा उल्टा पड़ा हुआ है, हम कहते हैं कि बांगी साहब कहां चले गए? क्या तुम्हारे रब का घर नहीं है? छिपकली ने पीट कर रखे हैं, क्या उसे साफ करने के लिए मौसिन साहब आएंगे? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का एक कौल गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत में बयान फरमाते हैं, आपसे किसी ने कहा था कि हुजूर मैं आपकी तकरीरें बहुत सुनता हूं लेकिन बातें दिलों पे असर नहीं करती हैं। आपने फरमाया तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? उसने कहा जी। कहा अगर है तो जाके उसमें झाड़ू लगाया कर, उसको साफ किया कर। उसने कहा इससे क्या होगा? आपने फरमाया तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। हर साल मौसम के एतबार से मेरी बहनों सुनना, तुम्हारे घरों के पर्दे बदलने जाते हैं, तुम्हारी टीवी और फ्रिज के कपड़े तब्दील होते रहते हैं, तुम्हारी खिड़कियों के कपड़े तब्दील होते रहते हैं। कभी पूछा अपने शौहर से या अपने बेटे से जो शीरमाल और वो स्टू और कबाब खाने के लिए 100-100 किलोमीटर दूर ढाबे पे और रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कहते हैं यहाँ की ये चीज बड़ी मशहूर है, वो खाने के लिए आए हो। अरे बोलती क्यों नहीं अपने औलाद से, अपने शौहर से, करीब की मस्जिद में कभी कभी चले जाया करो और पुराने जुज़दान जो फट चुके हैं उन्हें लेके घर आ, उन्हें दरिया बुर्द कर दे। कुरान की तादाद कितनी है पता, अच्छे कपड़े लेके आ, मैं अपने हाथों से कुरान के लिबास को सिल करके दूं और फिर इत्र ले जा, मस्जिद की कुरान की पारों में इत्र पाशी कर दे, सजदों की जगह पे इत्र लगा दे, दीवारों दर पे इत्र लगा दे। जब कोई नमाजी मस्जिद में आए और सजदे में जाए और वो 3 मरतबा कहने वाला हो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, जैसे उसे खुशबू महसूस हो उसकी तस्बीह बढ़ जाए। सूफी साहब कहते हैं तस्बीह वो बढ़ाएगा सवाब तेरे खाते में आ जाए। इतना शोर हमारे पास नहीं है। घर के लिए तो कौन कौन के लिए, हर कॉर्नर के लिए हमने रखे हैं गुलदस्ते। कभी एक गुलदस्ते मस्जिद में लाके रखे हैं अल्लाह के घर के लिए? कहते हो बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो हमने चला रखा है, अल्लाह के घर की दीवारों को हमने पोकलदान बना रखा। इतनी गंदगी तो हमारे यहाँ नहीं मिलती जितनी गंदगी कभी कभी मस्जिद में है। इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीरों में बंधे हुए। माजरत, ये कौन सा इस्लाम है? नारे लगा दिए, हम जैसे कुत्तों से बदतर इंसान ने कह दिया सबसे बेहतर दीन इस्लाम है, आप खुश हो गए। ये कौन सा इस्लाम है कि अल्लाह के घर के इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीरों में बंधे हुए हैं? ये क्या है बताऊं क्या है? इस दौर में चोरी चमारी का ये माहौल है कि इस्तिंजा खाने के लोटों को भी खतरा है। मुसलमानों के बच्चे हमें बेच करके पनपट्टी न खा डाले। कभी सुना आपने कि मस्जिद से कोई कुरान गायब हुआ? कभी सुना आपने कि मस्जिद से कोई रहल गायब हुई? कभी सुना आपने कि मस्जिद से पंसूरा गायब हुआ? नहीं सुनेंगे आप, नहीं सुनेंगे। जब सुनेंगे तो ही हॉर्न गायब हो गया, माइक गायब हो गया। अल्लाह, ये कौन सा इस्लाम है? मुझे बताएं ये कौन सा तहजीब, कौन सा कल्चर है, कौन सा मुआशरा है? नारे तो ये लगे सबसे बेहतर दीन इस्लाम है, और फिर अंदर जाके देखा तो वही है कि मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। क्या कहा था हुजूर से? हुजूर के सहाबा ने कहा सरकार आप इस बिस्तर को हमें दे दें, हम इसको साफ करेंगे। क्यों? हुजूर से ज्यादा नाजुक शय अल्लाह ने कोई नहीं बनाई है। अल्लाह के रसूल से ज्यादा नाजुक कोई शय अल्लाह ने बनाई नहीं है। मैं कोई सकील बात नहीं करता। बाबा फरीद गंज शकर से किसी ने पूछा था हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं? आपने फरमाया नहीं था। कहा दलील दीजिए? कहा दलील यह है कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा लतीफ शय कोई बनाई ही नहीं। समझ रहे हैं आप?
बड़े लतीफ हैं। क्या कहा शेखुल इस्लाम साहब ने? बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, कयाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से उस दुश्मन ईसाई था, अल्लाह के रसूल के बिस्तर पे गंदगी की थी, हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से उसे साफ किया। तो गुलामों ने क्या कहा? अगर इमाम साहब का टिफिन बगैर धोए हुए किसी के यहाँ चला जाए तो माफी चाहता हूं, हम बगैर धोए हुए टिफिन में खाने दे के वापस कर देते। उस वक्त उन सहाबा ने हुजूर से क्या कहा? सरकार इस बिस्तर को हमें दे दें, हम साफ करेंगे। हदीस शरीफ इसके बाद क्या कहती है वो एक अलग मौजू है। सूफिया क्या कहते हैं, इसे भूलने की बात है। सूफिया क्या कहते हैं? सूफिया कहते हैं जैसे सहाबा ने कहा था सरकार ये हमें दे दें, हम इसको साफ करेंगे, वो चुपके से सुन रहा था, देख रहा था कि मुसलमानों के नबी मेरी गंदगी को साफ कर रहे हैं। तो हुजूर ने जुमला कहा था अपने सहाबा से, क्या? तो सहाबा ने कहा हुजूर इसे हमें दे दें, हम तो आपके गुलाम है, साफ करते हैं। तो सरकार ने कहा मेहमान मेरा था कि तुम्हारा था? हाय मेहमान मेरा था कि तुम्हारा? सहाबा ने कहा सरकार मेहमान तो आप ही का था, मेरा ईमान भी था। साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा। तेरा प्रेशर के साथ तेरा तेरा कहते हैं मेहमान तो आप ही का था। तो हुजूर फरमाते हैं इसको मैं ही धुलूंगा। इतना सुनना था, वो ईसाई उछल करके हुजूर के कदम से आके लिपट गया। कहा खुदा की कसम जब दुश्मनों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो कलमा पढ़ लूंगा तो आप मुझसे कितनी मोहब्बत करेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदार मुस्तफा। उसने अपनी पेशानी पे लिखवा लिया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम। कितनी गोलियां चली हैं एक शख्स को कलमा पढ़ाने में, कितनी लाशें ढेर हुई हैं, कितनी औरतें बेवा हुई, कितने बच्चे यतीम हो जब तक कुछ नहीं हुआ। एक किरदार मुस्तफी ने पूरी नस्ल को जहन्नम में जाने से बचा दिया। ये हमसे नहीं हो पाता है। भूखे को देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, गरीब को देखेंगे तो उसकी मुफलिसी पर ताने कसेंगे। उलमाए किराम की कलील तनख्वाहें हमारा मौजूए सुखन बनी हुई है। तलबाए किराम के कैरेक्टर को देख करके हम फिर क्या क्या बातें करते हैं। मुअज्जिन के लहजे की हमारे यहाँ वो जो बहस होती ना, मेज सजती है तो फिर न पूछो कितनी गीबतों के ताज नजर आते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काश अपने बच्चों को हमने दुरूद पढ़ के पाला होता तो बच्चे समझ लेते इस्लाम किसे कहते हैं। एक नाम जबान पर आया था, इजाजत है? अगर कहो तो एक और बात बता दूं, इजाजत है? जरा फिर से बोले सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन इस्लाम। काश इस्लाम को समझ लो पूरा हिंदुस्तान आपकी गुलामी में। समझ रहे हैं? ये दरूद पढ़ के पाला गया अपने बच्चों को, वरना लड़कियां आवारा हो गई, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती। बाहर की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, अपने ही हाथों में रखे हुए 70,000 के मोबाइल को चेक करो। अभी जाओ इंस्टाग्राम पे तो एक इख्तलाफात का अंबार लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? लड़के आवारा हो गए, अब बदअकीदगी का शिकार हो गए। उनको सल्फिया वहाबिया दयाबना की बातें अच्छी लगने लगी, वो मिर्जा की बातों के असीर हो गए, अपने बुजुर्गों के अपने असलाफ के उसूल से हट गए। क्यों? हमने अपने बच्चों को हलाल नहीं खिलाया। मैंने कहा सूफी साहब किबला से, मैंने कहा सूफी साहब से लड़के आवारा क्यों हैं, लड़कियां आवारा क्यों हैं, इनका इलाज क्या है? क्या बंदिश करवा लें घर की? अरे अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन भाई तशरीफ लाए, मैं याद कर रहा था। हुजूर गरीब नवाज की तालीम को सुन करके जरा मोहब्बत से फिर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ऐसी आवाज आई, थोड़ी सी आवाज माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले बस। अल्लाह सलामत रखे। देखें आप इस्लामी सिस्टम, मैंने कहा हुजूर लड़कियां आवारा हो चुकी हैं, इनको इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं। लड़के नशे की दुकानों की लाइन पे लगे हुए हैं, अपने माँ बाप को गालियां देते हैं। अभी एक माजी करीब का वाकया पेश आया, कानपुर के करीब का। एक बेटा अपने बाप को बेल्ट से मार रहा था। उससे बताओ कि यार इस्लाम किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। अभी मेरा टॉपिक उधर जाएगा नहीं, टाइम खत्म हो रहा है, मालूम है आपको। ये हुआ कैसे? तो मैंने कहा क्या आपने घर की बंदिश करवा ली जाए? क्या किसी अच्छे आमिल को घर दिखा दिया जाए? क्या उसकी से कीलें ठुकवा ली जाए? सूरह बकरा पढ़वा लिया जाए 40 दिन तक? सूरह कहफ की तिलावतें करवा ली जाए? किसी आलिम दीन को रोज बुला के फातिहा खानी करवाएं? फरमाया सूफी साहब ने इससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा फिर ये लड़के लड़कियों की आवारगी, सादात की तौहीन, मसलक की मुखालफत, उलमाए किराम की तजलील, दीन का काम करने वालों का मजाक ऐसे उड़ाया जाएगा?
फिर कैसे सुधरेगा ये माहौल? आपने फरमाया अगर लड़के लड़कियां आवारा हों, दीन से दूर हों, एक चीज पर गौर करो। मैंने कहा किस पर? कहा अपने दस्तरखान पर गौर करो, कहीं से कोई हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहीं से कोई हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। अगर इस हराम लुकमे को दस्तरखान से हटा दोगे तो नस्लें पाक हो जाएंगी। वो तुम्हारे कहने से दरूद नहीं पढ़ेंगी, वो जिधर से गुजरेंगी दरो दीवार दरूद पढ़ते नजर आएंगे। फिर कहते हैं एक जात को तुमने देखा नहीं जो ये बैतुल मुक़द्दस से, मैंने कहा 160 किलोमीटर पे रमल्ला गाजा खान यूनुस है, और इसी के करीब में एक बस्ती है जिसे नबहान कहते हैं। नबहान, यहीं पर शेख इस्माइल के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसको शेख यूसुफ कहते हैं। कोई एक आदमी बोले क्या कहते हैं? नाम याद रहेगा, क्या कहते हैं? शेख यूसुफ। शेख यूसुफ जब ये पैदा हुए तो इनकी माँ ने दुरूद पढ़ के इनको पाला। अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं दिए कि बच्चा 3 साल का ना हो, सीधे 4 साल में 30 साल का हो जाए। बच्चा बड़ा नहीं हुआ, उसकी अक्ल खत्म हो गई। बच्चे को अभी शऊर की दहलीज तक पहुंचने की तौफीक नहीं मिली, लेकिन उसका जहन आतिशी मिजाज का हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शेख यूसुफ जब पैदा हुए तो उनकी माँ ने दुरूद पढ़ के उन्हें पाला, दुरूद की लोरियां सुनाई। इतने बड़े आशिक रसूल बने शेख यूसुफ कि जब मदीने शरीफ जाते थे तो मदीने से वापस आते तो बड़े तड़पते थे मदीने के लिए, फिर जल्दी मदीने जाते तो फिर तड़पते वापस आते। और ऐसी उनका आना जाना चीख पुकार में लगा रहता। मदीने जाके जैसे आते तो रोने लगते। लेकिन पूरी जिंदगी फलस्तीन से मदीने शरीफ का जो सफर किया, अपनी पूरी लाइफ में आज से 150 साल पहले कभी हुजूर के मज़ार शरीफा के सामने मवाजिहा शरीफ, सुनहरी जाली जिसे कहते हैं, वहां पर खड़े होकर आपने हुजूर को कभी सलाम नहीं किया। जहां से भी गुंबद खदरा नजर आता वहीं पर खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलाम। किसी ने पूछा था आप मदीने के लिए रोते हैं लेकिन मदीना जाते हैं तो अंदर क्यों नहीं जाते? तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने रो के कहा था कुत्ते का काम है घर से बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। अब दरूद पढ़ के पाला गया। मेरी बहनों सुनना, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे शौहर तो कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते हैं और तुम्हारी गोद की वो आवाजें जो तुम्हारी मगफरत का सामान है वो आवारा ना हो जाए, उन्हें दरूद पढ़ाओ। मालूम है फिर उसका असर कितना हुआ? शेख यूसुफ बिन इस्माइल के घर की वो दरूद की बहारें कैसी रंग लाई। जवान हुए तो शादी हुई। शादी जिस लड़की से हुई वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के निकाह में आई। 5-7 साल वक्फा गुजारा तो फिर वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह औरत बन गई उम्र के हिसाब से। एक दिन जब उसकी उम्र 30-32 साल की थी तो उसकी एक सहेली से मुलाकात हुई। उसकी सहेली ने कहा ओफो मेरी बचपन की दोस्त, तेरी शादी? बोले मेरी शादी हो गई। बच्चे? बोले है। बोले शादी किससे हुई है? तो बड़ी खूबसूरत थी। तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहान की बीवी ने कहा मेरी शादी अपने वक्त के आशिक रसूल शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से हुई है। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से हुई है। उसने क्या कहा? ओफो तुझे और कोई नहीं मिला? एक मौलवी मिला, एक मौलवी मिला तुझे? तू इतनी खूबसूरत थी, बादशाहों के यहां मलका बन के रहती, अमीर जादी थी, हुस्न की जादी थी, उसने जादी थी तू, और बड़े बड़े घरों से तेरे रिश्ते आते। तूने अपनी शादी की तो कहां? वहां जहां एक मौलवी का घर आबाद है, जहां इल्म की फिजाएं हैं। अरे किसी बड़े घर में शादी की होती, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? 2 मरतबे ये जुमला रिवर्स करूंगा मैं ताकि आप सुभान अल्लाह कहने को तैयार हो या ना हो, बात अपने घर ले जाने को तैयार हो जाए। बोले इस मौलवी के साथ तूने रिश्ता करके क्या पाया? तुझे क्या मिला इस मौलवी के साथ शादी करके? तूने अपने हुस्न की तमाम तर जुल्फों को जो दराज थी उसे कमजोर कर दिया। तुझे क्या मिला? तो खुदा की कसम शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने रो करके अपनी सहेली के दुपट्टे पकड़ लिए। कहा मेरी बहन मुझसे पूछती है कि तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? बताऊं, जब से मेरा रिश्ता इसके साथ हुआ है, जब से मैं इसके निकाह में आई हूं, तब से लेके आज तक मैंने इसकी खिदमत की वजह से 86 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखने का शरफ हासिल कर लिया। अब क्या चाहिए मुझको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे मैंने हुजूर को देखा है, मेरी आंखों ने हुजूर को, मैंने हुजूर की पेशानियां देखी है, मैंने हुजूर का मुतबस्सम चेहरा देखा और कहा है दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। या रसूल अल्लाह, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो।
जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम हो। फरमाते हैं कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे भी दुरूद पढ़ के पाला है तो उसका असर ये हुआ कि एक दरूद खां की परवरिश जिस गोद में हुई है वो बच्चा आकर बड़ा हुआ और मेरा शौहर कहलाया, मैं उसकी ज़ौजा और वो मेरा ज़व्वज कहलाया। उसकी खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने 86 मरतबे मुझे उस इनाम से नवाजा है जिसके लिए बड़े बड़ों ने दुआएं मांगी है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा चरागा या रसूल अल्लाह। कैसे ये दुआ? पहली बात तो मांगनी नहीं चाहिए, सूफिया मना करते हैं। आंखें ऐसी नहीं हैं कि हुजूर को देख सकें, उनका चेहरा और ये आंखें, उनका चेहरा और ये आंखें कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। उनका चेहरा और ये आंखें कैसी बातें करते हो, देर तलक सूरज देखोगे तो अंधे हो जाओ। वाह वाह वो अल्लाह के रसूल का चेहरा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब जहां तब पट से हाथ उठा है, अल्लाह मैं तेरे हबीब को देखना चाहता हूं। आंखें देखने लायक है। सूफी साहब कहते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाली उड़िया तस्वीरों को इस कदर न देख ली जाएं कि हुजूर को देखने के लायक आंखें ही ना बचें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर नजर ना आए ख्वाब में। समझ रहे मेरी बात? हाँ, इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। अब इस ढांचे को मिस्मार हो जाना चाहिए। ये सिर्फ स्टिकर लगा के घूमता है, ये सिर्फ अपने जोश, अपने होश, अपने स्टेटस, अपने हुस्न, अपनी पर्सनालिटी, अपनी दौलत, अपनी खिताबत, अपनी नियाबत, अपनी निजामत, अपनी शायरी के बलबूते पे जिंदा रहना चाहता है। इसे ये नहीं पता कि अल्लाह का फजल किस बुनियाद पर इस पर मुहीत है। इसको ये शेर कहना नहीं आता, या रसूल अल्लाह मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। काश अपने बच्चों को हमने पाला होता। मुसलमानों के बच्चों को मैं देखता हूँ कभी कभी ट्रेनों में, फ्लाइट में जब देखते बहुत अजीब सा लगता है कि कहीं से कोई मजहबियत की बू नहीं आती है। आखिरी जुमला यह था, माजी करीब में इस्लाम जो फैलाया बुजुर्गों ने, गुलाम गौस हजारवी थे। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बेटे बैठो, भाईजान बैठो। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा बच्चों की आवाजें कम करें। देखिए भाई, कोई हंगामा नहीं, बस एक जुमला है, 2 से 3 मिनट के बाद खत्म। मैं मादरत चाहता हूँ लंबी गुफ्तगू के लिए। अच्छा सुनने का असर आप पर गालिब है, अल्लाह इस असर को नस्लों में मुंतकिल फरमाए। आमीन कह दें। हाजी साहब किबला की यादें वाबिस्ता है, हाजी वजीरुद्दीन साहब किबला को सलामत रखे, पूरे घर को, तहसीन भाई के पूरे अकरबा को अल्लाह इस घर से सादात की खुशबुओं की तकरीम बजा लाने वाली नस्लों को पैदा फरमाए। अल्लाह इस घर से दीन मुस्तफ़ी की खिदमत अंजाम देने वाली अजीम शान आवाज़ों को पैदा फरमाए। यही शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे तो हुजूर ने कितनी मोहब्बत की इनसे। एक बात मालूम है, मदीने शरीफ में आज से 100 साल पहले सल्फी जमात के एक मौलवी ने शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी के खिलाफ एक किताब लिखी। ये बात अचानक मेरे अल बुरहान नाम की किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वो किताब लिखी, उसमें शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी के खिलाफ थी। एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने उस किताब को ले लिया और बट रही थी फ्री में, मैंने किताब ले लिया और उस किताब को लेकर के मैं समझा इसमें शेख यूसुफ का तस्करा है, मैंने ले लिया। और एक सैयदजादे के घर के करीब से गुजर रहा था तो मैंने कहा मुलाकात कर लें। वो सैयदजादे वो बुजुर्ग थे जो हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। अगर कहोगे तो किताब यही रखी होगी, मैं मंगा के दिखा दूंगा, मेरे घर पे रखी, कहीं दूर नहीं। समझ रहे हैं? बहुत सच्ची बात बताता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने वो उस किताब को लिया जो मेरे हाथ पे थी, मैंने कहा वो सैयद साहब से मुलाकात कर लें, उनको देख लें जो हुजूर को देखते हैं। मैं करीब गया तो मैंने सलाम किया, जवाब दिया, बोले आपके हाथ में क्या है? मैंने कहा किताब तकसीम हो रही थी, मैंने ले लिया। और जैसे किताब देखी तो नाराज हो गए, बोले ये किताब तो सल्फियों की है, दयाबना की है, बेअदबों की किताब है, आपको कैसे मिल गई? ये तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी के खिलाफ किताब लिखी गई। चलो बाद में पढ़ूंगा। उस किताब को यूं किया और उस सैयदजादे बुजुर्ग ने अपने घर के छज्जे पर उस किताब को यूं रख दिया, कहा बाद में देखेंगे। 1 हफ्ते हो गए हुजूर नहीं आए ख्वाब में, 2 हफ्ता हो गया हुजूर ख्वाब में नहीं आए, 3 हफ्ते हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं, सुनना 4 हफ्ते हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, महीनों गुजरते गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए। ऐसे तड़पते थे कि पड़ोसी आके संभालते थे। इस कदर रोते थे हुजूर को देखने की इश्तियाक में कि मोहल्ले के लोग जमा हो जाते थे, बोलते हुजूर नजर नहीं आ रहे, हुजूर को नहीं देख पा रहा, हुजूर नजर नहीं आते, ख्वाब में आना बंद कर दिया हुजूर ने, पता नहीं मेरी क्या गलती है। एक दिन सफर कर लिया, अपने किसी मिलने वाले के घर पे क़याम कर लिया, दूसरे के यहाँ जैसे क़याम किया, कई महीनों के बाद अचानक हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। अचानक हुजूर उनके ख्वाब में तशरीफ लाए
तो हुजूर के कदमे नाज से लिपट गए, बोले आका माफ़ कर दे मेरी ख़ता को, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, क्या कसूर है मेरा। सरकार मेरे ख्वाब में नहीं आते, मैं आप ही को देखने के लिए अल्लाह से मैंने आंखें मांगी हैं, आप ही को देखने के लिए मैं ज़िंदा हूँ सरकार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चेहरे ज़ेबा की तिलावत करना चाहता हूँ। तो हुजूर ने क्या कहा, मेरा एक आशिक है जिसे